अस्सलाम वालेकुम। 2023 के हम पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके हमने 11 पेपर डिस्कस कर लिए हैं। अब 12वें पेपर को हम लगे हुए हैं, जो कि जूनियर क्लर्क का है 11वें स्केल का। 27 अगस्त 2023 को ये पेपर मनक़द हुआ। इसके हमने 50 MCQs तकरीबन डिस्कस कर लिए हैं। बाकी जो रह गई हैं अब इंशाल्लाह ताला हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उर्दू पोर्शन से, उर्दू और इस्लामिक स्टडी पोर्शन से हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इसरार खुदी किस ज़बान में है? ऑप्शन बी, ये फ़ारसी में है। हज के लग़वी मानी क्या है? ज़ियारत का इरादा करना। सिबत और रफ़ाए तूर किस नबी के वाक़यात हैं? तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात हैं। मोमिनीन को किन सूरतों में मैदान जंग से पीठ फेरने का हुक्म दिया गया है? नंबर 1, जंगी हिकमत अमली के तौर पर। नंबर 2, लश्कर से मिलने के लिए। तो ये दोनों बनते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मलका सबा का ताल्लुक कौन से नबी के दौर का है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। तौबातुन नसूल नावल किसकी तहरीर है? ये डिप्टी नज़ीर अहमद की तहरीर है। ऐसी नज़म जिसमें किसी की तारीफ़ की जाए उसे क्या बोलते हैं? उसको कसीदा बोलते हैं। और उसके बाद उर्दू में किसी को दरख्वास्त करते वक्त क्या कहते हैं? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग खुश्क लकड़ी को। मुसद्दस का हर बंद कितने अशार पर मुश्तमिल होता है? तो 6 अशार पर मुश्तमिल होता है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला किसका मिसरा है? ये मौलाना हाली का मिसरा है। हज़रत मूसा अपनी कौम को फ़िरौन से बचाकर किस वादी में ले गए थे? वादी सीना में ले गए थे। उसके बाद बनी इसराइल के आखिरी नबी कौन थे? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, जो कि सेकंड लास्ट नबी भी हैं। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का जादूगर जिसने कौम को बछड़े की पूजा पर लगा दिया, वो सामरी जादूगर था। दामन तार होना मुहावरा है, इसका मफहूम क्या है? गुनाहगार होना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मतला कहते हैं गज़ल के पहले मिसरे को। मकड़ा और मक्की किसकी नज़म है? ये इलामा इकबाल की नज़म है। रबाई में कितने मिसरे होते हैं? 4 मिसरे होते हैं। उसके बाद हम अभी पढ़ते हैं कंप्यूटर पोर्शन को। CAD स्टैंड फॉर, तो ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इन पावर पॉइंट द डॉटेड एरिया इन एन एम्प्टी स्लाइड आर कार्ड, तो वो पैलिस होल्डर्स। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। In MS PowerPoint on mouse click option can be used by option C transition and on mouse click. The wallet data type in MS Excel is Boolean. Which of the following can be used to open your account? तो अकाउंट को ओपन करने के लिए लॉग इन और ख़त्म करने के लिए जो है ना वो साइन आउट करते हैं, और नया बनाने के लिए साइन इन करते हैं। इन MS PowerPoint स्पोर्ट्स विच टाइप ऑफ फाइल? JPG, MP3, वीडियो, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इनटू द करंट प्रेजेंटेशन? करंट प्रेजेंटेशन पर न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+M जो है ना शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, और अगर करंट प्रेजेंटेशन के ऊपर ये ना हो तो फिर Ctrl+N होगा। द सर्कुलर डिवाइस यूज फॉर स्टोरेज, तो वो डिस्क होता है। बॉर्डर कैन बी अप्लाइड ऑन पैराग्राफ, टेक्स्ट, सेल, ऑल ऑफ दीज। इन CPU ऑल डिवाइसेज आर अटैच विद, ये सारी की सारी मदरबोर्ड के साथ अटैच होती हैं। यू कैन यूज ए फंक्शन टू कंबाइन टेक्स्ट फ्रॉम 2 सेल्स इनटू 1 सेल, बट यू कैन यूज एन ऑपरेटर टू डू द सेम थिंग। विच ऑपरेटर इज दैट? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। हाउ मैनी बाइट्स आर इन 1 किलोबाइट? 1 KB में बी कितने होते हैं? 1024 होते हैं। 2 सेल्स आर मिक्सड विद मर्ज सेल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। द ऑथर्स और रिव्यूअर एड एन नोटेशन एज, तो कमेंट। डॉट मैट्रिक्स इज द टाइप ऑफ, ये प्रिंटर आएगा। प्राइमरी स्टोरेज इज डैश एज कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। जो प्राइमरी स्टोरेज होती है वो फास्ट होती है और एक्सपेंसिव होती है। नेक्स्ट मैथ का पोर्शन है। ए सब में n-3 दिया है और बराबर 2n-5। उसके बाद हमें n की वैल्यू दे दी है
और उसके बाद कहा कि वैल्यू फाइंड करो। हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ पर n+3 पुट कर देंगे। इस n की जगह पर भी हमने n+3 पुट कर दिया, ये 2 के साथ जो n लगा हुआ है वहाँ पर भी n+3 हमने पुट कर दिया। तो ये जमा का 3 माइनस के 3 आपस में कैंसिल, तो an आया। 2n अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2n प्लस 3 2 6 माइनस 5, तो 6 में से 5 बाकी 1, तो an हमारे पास आया 2n प्लस 1। उसके बाद नेक्स्ट एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक दैट इज़ 4 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड एंड 4.8 मीटर हाइट। एक रेक्टेंगुलर टैंक है जो 4 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 4.8 मीटर उसकी बुलंदी है। इज इनिशियली दे आर क्वार्टर्स 3 क्वार्टर्स फिल्ड विद वाटर। शुरू में वो 3/4 क्वार्टर फिल है। फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक आफ्टर 4000 लीटर वाटर आर एडेड टू इट। बाद में हम उसमें 4000 लीटर पानी को ऐड कर देंगे, तो अब हमने देखना है कि उसकी डेप्थ कितनी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं इनिशियल वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम 4, 2 और 4.8 यानी लेंथ, विथ और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगी 38.4 मीटर स्क्वायर। तो अब कितना फिल है, 3/4 फिल है। तो 3/4 को 38.4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 28.8 आएगा, यानी टोटल वो 38.4 मीटर क्यूब का वो उसका वॉल्यूम है। और फिल कितना है, फिल है 3/4 है, तो 3/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी 28.8 मीटर क्यूब जो है ना, ये पानी का वॉल्यूम है जो उसमें मौजूद है। अब हमने क्या किया, अब हमने इसमें 4000 लीटर जो है ना को हमने ऐड करना है। नाउ चेंज 4000 लीटर टू मीटर क्यूब, सो वी डिवाइड इट बाय 1000। तो अब 4000 को भी मीटर क्यूब में हमने पहले क्या करना है, तकसीम करना है। तो 1000 पर तकसीम करो तो वो कितना आएगा, वो आएगा 4 मीटर क्यूब आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 मीटर क्यूब। तो अब जब हमने इतना उसमें पानी डाला, तो अब जो नया वॉल्यूम है वो कितना आएगा, 38.4 टोटल का है, 28.8 जो है ना वो उसमें पानी फिल है। तो 28.8 में ये वाला जो 4 आया वो ऐड करेंगे, तो अब ये आ गया हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर। जब हमने इसमें जो है ना मज़ीद 4 लीटर जो है ना वो 4000 लीटर पानी डाला, तो वो 32.8 बन गया। अब टोटल वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई डेप्थ। तो अब हम इसमें क्या करें, बल्कि टोटल वॉल्यूम हमारे पास मौजूद है, यानी फार्मूला हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई डेप्थ है। तो हमारा टारगेट यहाँ पर डेप्थ है। टोटल वॉल्यूम आ गया 32.8, जो लेंथ है वो 4 आ गई, विथ 2 आ गई, और जो डी है वो हमने फाइंड करना है। तो ये दोनों चीज़ें 4 2 8 मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेप्थ आ जाएगी। उसके बाद द सम ऑफ 2 नंबर्स वन ऑफ विच इज 2/3 ऑफ द अदर इज 45, फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो सबसे पहले देखो, लेट एक्स बी द 1/3 ऑफ द अदर नंबर। उसके बाद देन बाय गिवन कंडीशन दे आर सम बी 45। तो ये इसकी कंडीशन क्या बनेगी, 2x + 3x इज इक्वल टू 45। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे x की। x हमारे पास आ गया 9, तो अब 2x और 3x की वैल्यू निकाल लो। 2x, x 9 है, 9 2 18, 3x तो ये आ जाएगा हमारे पास 27। तो ग्रेटर 27 है, स्मॉलर 18 है, तो स्मॉलर नंबर उसने पूछा तो वो 18 आ गया। उसके बाद 64 है, द नोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 5 लेस दैन द डिनोमिनेटर। तो जो नोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन है, यानी फ्रैक्शन के अंदर ऊपर नोमिनेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। तो जो नोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन है जो है ना वो 5 कम है, किससे, डिनोमिनेटर से। तो अब हम क्या करते हैं, देखो ऊपर अगर फर्ज कर लें कि वो a हम मान लेते हैं, तो नीचे a ही होगा, ऊपर भी होगा a होगा, लेकिन ऊपर 5 कम है, तो ऊपर आया a - 5 और बटे में आया a। फिर उसने कहा इफ़ 1 इज एडेड टू बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अब हमने 1 जो है ना ऊपर भी ऐड कर दिया और नीचे भी ऐड कर दिया, यानी
a-5 प्लस 1 ऊपर आया और बटे में आया a प्लस 7, तो ये किसके बराबर है, ये 2/3 के बराबर है। तो हमने यहाँ से क्या करनी है, फ्रैक्शन निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14। तो अब ऊपर नोमिनेटर में क्या है, a-5 और डिनोमिनेटर में क्या है, a। तो a-5 उसके लिए क्या करेंगे, तो ये हमारे पास 14 है, 5 उसमें निकाल देंगे तो 9 आ जाएगा। तो ऊपर 9 है आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। नेक्स्ट इंग्लिश का पोर्शन है, द टीचर सेट होमवर्क डैश द एंड ऑफ द लेसन एट आएगा। माई ब्रदर एंड फ्रेंड ऑलवेज डैश मी इन माई स्टडीज हेल्प। उसके बाद द मदर सेट टू हर सन may you be successful। तो ऑप्शन बी, द मदर प्रे डैट हर सन माइट बी सक्सेसफुल। कम अप विद मीन्स, तो इन्वेंट इसका मतलब है। उसके बाद सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड एम्बल। एम्बल का मतलब होता है आस्ता आस्ता टहलना, तो वाक इस जुमरे में आएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। साइड विद मीन्स, इसका मतलब होता है किसी की हमायत करना, किसी के साथ खड़ा होना, तो टू सपोर्ट आएगा। उसके बाद ईडियम दिया गया, बिटवीन द डेवल एंड द डीप ब्लू सी, दो मुसीबतों के दरमियान फंस जाना। ये ऐसी सूरत हाल जहाँ दोनों ऑप्शन ख़राब हों, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तारा मेक्स ब्रेकफास्ट एट 6 AM। तो ब्रेकफास्ट इज मेड बाय तारा एट 6 AM। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मुराद सेट आई कंप्लीटेड माय मास्टर लास्ट ईयर। तो मुराद सेट दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज मास्टर दैट प्रीवियस ईयर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एन एडजेक्टिव मॉडिफाई ए, वो ये नाउन है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। शी हैज़ लर्न मैनी पॉइम्स by heart। option C। select the most appropriate meaning of the given idiom to be all ears। तो इसका सही आंसर होगा to be ready and eager to listen। what is the antonym of detest? detest होता है नफरत करना, सख्त नापसंद करना, तो इसका उलट पूछा है तो वो admire होगा। which part of speech is used to join two clauses? तो conjunction होता है जो दोनों को जोड़ता है। the rainy season breeds mosquito। तो mosquito are bred by the rainy season। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। select the most appropriate synonym of the given word ट्रांसमिट, इसका मतलब होता है मुंतकिल करना, भेजना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कॉन्वे। थैंक यू वेरी मच।